चैनल इंस्ट्रूमेंटेशन क्वेश्चन एंड आंसर प्रोफेशनल। आज हमारा सेशन है डेल्टा पी ट्रांसमीटर की जो है वो ड्राई लेग डेल्टा पी ट्रांसमीटर को कैलिब्रेशन कैसे किया जाता है, क्योंकि हमारे कुछ प्रोफेशनल ने इसके बारे में पूछा था कि ड्राई और वेट लेग के बारे में जो है वो उसकी कैलिब्रेशन कैसे की जाती है, इसके बारे में एक्सप्लेन करें। तो एज़ पर अपने प्रोफेशनल की रिक्वेस्ट पर हम आज जो है वो आज का सेशन देते हैं ड्राई लेग डेल्टा पी ट्रांसमीटर को कैसे कैलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, तो अभी जैसा कि हमने प्रोफेशनल आप देख रहे हैं कि ये हमारा डेल्टा पी ट्रांसमीटर जो है वेसल के ऊपर इंस्टॉल्ड है। तो चलें आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो फ्रॉम इंस्ट्रूमेंटेशन क्वेश्चन एंड आंसर से सबसे पहले आप तक पहुंचे, जो कि आपके प्रोफेशन को इम्प्रूव करे। तो चलें प्रोफेशनल बढ़ते हैं हम आज के सेशन की तरफ। आज का हमारा सेशन है डेल्टा पी ट्रांसमीटर ड्राई लेग कैलिब्रेशन मेथड क्या होता है। जैसा कि ये हमारा वेसल है, वेसल के ऊपर जो है हमारा ये डेल्टा पी ट्रांसमीटर इंस्टॉल्ड है और सीरीज़ में हमने मल्टीमीटर कनेक्ट किया हुआ है। ये हमारा 24 वोल्ट डीसी सप्लाई जो है वो हमारा ट्रांसमीटर की सीरीज़ में हमने मल्टीमीटर कनेक्ट किया हुआ है ताकि हम इसकी ट्रांसमीटर की आउटपुट को मॉनिटर कर सकें, और इसके लूप के पैरेलल में हमने हार्ड कम्युनिकेटर कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, अभी हमारे डाटा एज पर द डाटा शीट हमारे ट्रांसमीटर की रेंज जो है वो है 0 to 1000 mmH2O। तो प्रोफेशनल 0 to 1000 mmH2O वो है कि ये HP to LP टैपिंग के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो 1000 mmH2O है। अभी हम यहाँ क्या करना है कि इस वेसल के अंदर जो है वो वाटर है, कोई दूसरा फ्लूइड नहीं है, सिंगल ओनली वाटर जो वेसल है ये तो इसमें जो है वाटर की स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 होती है। तो इसको हमने जितनी भी ये रेंज हमारी होती है ये इसको मल्टीप्लाई करना होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी के साथ। ठीक है, तो हमें जो मल्टीप्लाई 1 से 1 करेंगे तो ये 1000 ही रहेगा। ठीक है, अभी ये हमारी कैलिब्रेशन रेंज होगी है 0 to 1000, यानी कि हमारा LRB 0 है और URB 1000 mmH2O है। अब हमने क्या करना है कि हार्ड कम्युनिकेटर से हमने अपने इस ट्रांसमीटर की कॉन्फ़िगरेशन जो है वो इनिशियली स्टेप जो हमने क्या करना है कि हार्ड कम्युनिकेटर से अपने ट्रांसमीटर की कॉन्फ़िगरेशन करनी है, जिसमें हमने LRB और URB और उसका टैग नंबर जो है वो कॉन्फ़िगर करना है। ठीक है, ये स्टेप करने के बाद अब हम चेक करते हैं कि कैलिब्रेशन हमने इसकी कन्फर्म करनी है। अभी हमारे पास प्रेशर सोर्स होना चाहिए और प्रेशर सोर्स हमने कनेक्ट करना है ये हाई साइड पर। हर डेल्टा पी ट्रांसमीटर पर जो है वो H एंड L लिखा रहता है। L मीन लो साइड, H मीन हाई साइड। अब हमने क्या करना है कि ये हमारे दो आइसोलेशन वाल हैं HP पर और LP पर, हमने दोनों को आइसोलेट करके अपने ट्रांसमीटर के मैनीफोल्ड से वेंट कर लेना है और ट्रांसमीटर को एटमॉस्फेरिक में ओपन होना चाहिए हाई और लो दोनों साइड्स। ठीक है, तो हमारा ट्रांसमीटर जो है वो 4 मिलीएम्स आउटपुट देगा। अगर यहाँ पर कोई एरर आ रहा है तो हम इसको ज़ीरो कैलिब्रेट करेंगे, इसको ज़ीरो कैलिब्रेशन करेंगे। ज़ीरो कैलिब्रेशन की हम कमांड देंगे ज़ीरो कैलिब्रेशन, क्योंकि हम अप्लाइड वैल्यू जो है वो कर रहे हैं। अब हमने अपने हार्ट सोर्स से जो है वो यहाँ पर जो कनेक्ट किया हुआ है हाई साइड पे, हमने ये 0 to 1000 है तो 1000 को हमने 4 डिवीज़न में डिवाइड कर लेना है। जब हम 4 डिवीज़न में डिवाइड करेंगे तो ये फिगर हमारे सामने आती है 0, 250, 500, 750 एंड 1000, यानी कि अगेंस्ट ज़ीरो जो है वो हमारा ट्रांसमीटर की आउटपुट होनी चाहिए 4 मिलीएम्स। अगर यहाँ पर ज़ीरो प्रेशर पर ट्रांसमीटर हमारा कुछ 4 पॉइंट समथिंग दे रहा है या बिलो 4 दे रहा है, 3 दे रहा है, तो हमने यहाँ पर ज़ीरो कैलिब्रेशन की कमांड देके इसको एग्जैक्ट ज़ीरो कैलिब्रेट करना है। उसके बाद ग्रेजुअली प्रोफेशनल हम जो है वो अपने प्रेशर सोर्स से प्रेशर अप्लाइड करेंगे 250 mm। जब 250 mm करेंगे तो हमारे ट्रांसमीटर की आउटपुट होनी चाहिए 8 मिलीएम्स। उसके बाद ग्रेजुअली हम इंक्रीज़ करेंगे 500 और 500 जो है जो कि हमारा 50% है, तो इस पे हमारे ट्रांसमीटर को आउटपुट जो है वो देनी चाहिए 12 मिलीएम्स। और उसके बाद ग्रेजुअली हम इंक्रीज़ करेंगे 750 mm।
तो 750 mm के प्रोपोर्शनली जो है वो 16 मिलियम्स हमारे ट्रांसमीटर की आउटपुट होनी चाहिए। उसके बाद प्रोफेशनल हम देंगे, अप्लाइड करेंगे 1000 mm प्रेशर हमने अप्लाइड किया तो हमारे ट्रांसमीटर की आउटपुट 20 मिलियम्स होनी चाहिए। अब हमने ये 1000 अप्लाइड कर दिया। 1000 अप्लाइड करने के बाद हमने होल्ड करना है 1000 को और देखना है कि हमारा ट्रांसमीटर एग्जैक्ट 20 मिलियम दे रहा है या प्लस माइनस में है। प्लस में मीन 21 समथिंग या माइनस में मीन के 19.5 समथिंग। तो हमने यहाँ पर इसकी स्पैन कैलिब्रेशन जो है उसकी कमांड देनी है, क्योंकि हम अप्लाइड वैल्यू जो है वो उसकी कैलिब्रेशन कर रहे हैं। तो इस तरह हमारा ट्रांसमीटर 0 to 1000 mm H2O पे कैलिब्रेट हो जाएगा। तो प्रोफेशनल जैसा कि हमारा ये ज़ीरो प्रेशर पर हमारा, क्योंकि ये डेल्टा पी है, डेल्टा पी ट्रांसमीटर को हम इस वेसल का लेवल मेज़र करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो ज़ीरो प्रेशर पर हमारा लेवल होगा 0%, 250 mm पर हमारा लेवल होगा 25% और 500 mm पर हमारा लेवल होगा 50% और 750 mm पर प्रेशर पर हमारा लेवल होगा 75% और 1000 mm पर हमारा लेवल होगा 100% और हमारे ट्रांसमीटर की आउटपुट होगी 20 मिलियम। तो प्रोफेशनल ये मेथड है ड्राई लेग डेल्टा पी ट्रांसमीटर को कैलिब्रेट करने का। अब हम देखते हैं कि इसको ड्राई लेग क्यों कहते हैं। ड्राई लेग प्रोफेशनल इसलिए कहते हैं कि ये हमारी जो इम्पल्स लाइन है जो एलपी साइड पर जो लगी हुई है ये एम्प्टी होती है, इसके अंदर कोई फ्लूइड नहीं होता। अगर वाइल ऑपरेशन इसमें कुछ कंडेंसेट वगैरह या वेपर्स कंडेंस होके वो अकोमोलेट हो जाते हैं तो इनको हमें फ्लश आउट करना होता है, क्योंकि अगर कुछ कंडेंसेट इसके अंदर जो है वो अकोमोलेट हो जाए तो हमारा ट्रांसमीटर की जो रीडिंग जो रहेगी वो रॉन्ग होगी। हमारा ट्रांसमीटर की रीडिंग रॉन्ग होगी क्योंकि जो हमारा ट्रांसमीटर ड्राई लेग है ना कि वेट लेग। तो वेट लेग के बारे में हम फ्यूचर में जो है वो इसके बारे में वीडियो हम जो है वो अपलोड ज़रूर करेंगे, क्योंकि हमारे प्रोफेशनल ने वेट लेग के बारे में भी पूछा हुआ है। तो आज का सेशन जो है हमारा ड्राई लेग डेल्टा पी ट्रांसमीटर के बारे में था कि इसको कैसे कैलिब्रेट किया जाता है, इसको कैलिब्रेशन करने का प्रोसीजर क्या है, क्योंकि इंटरव्यू में आपसे ये पूछा जा सकता है कि ड्राई लेग डेल्टा पी ट्रांसमीटर को कैसे कैलिब्रेट किया जाता है। तो जैसा हमने आपको एक्सप्लेन किया कि एज़ पर द रेंज हमने अपने 4 डिवीज़न हमने कर लेनी है उस रेंज की, और हमने जो है वो ग्रेजुअली हाई प्रेशर अप्लाइड करके ट्रांसमीटर की हाई साइड पर इसका 4 to 20 मिलियम्स हमने कंफर्म करने हैं। तो प्रोफेशनल ये मेथड और प्रोसीजर है डिफरेंशियल प्रेशर ट्रांसमीटर की ड्राई लेग कैलिब्रेशन का। तो उम्मीद करते हैं कि आपका जो है वो कंसेप्ट ड्राई लेग डेल्टा पी ट्रांसमीटर की कैलिब्रेशन का इस वीडियो में आपको क्लियर हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए नाइस डे।